हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 26 टू 29 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की और प्यारे बच्चों आज ही हमारी एक्सरसाइज 6.5 फिनिश भी हो जाएगी। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि अब तक हम करते आए हैं। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से ही हमने क्लास 11th की भी चीज़ें सीखी, क्लास 12th की भी हम सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 26। इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी देख रखे हैं तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सेमी वर्टिकल एंगल कौन होता है, लास्ट क्लास में आपने देखा था, ये एंगल होगा, ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने उसका नाम थीटा दे दिया। प्यारे बच्चों ये कोण मैंने सिर्फ इसलिए बना के रखा है ताकि आपका टाइम बचे, प्लस आपको मैं बेटर तरीके से समझा सकूं थोड़े से साफ सुथरे फिगर में, ठीक है। तो देखिए क्या है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों गिवन सरफेस एरिया मतलब वो चीज़ें फिक्स्ड होंगी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। प्यारे बच्चों फिर क्या कह रहा है, देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब मैक्सिमाइज करना है आपको वॉल्यूम को, इस साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हाइट है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, और ये स्लांट हाइट है, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे और मैं भी हो सकता है क्वेश्चन लेंदी होगा तो मैं कुछ चीज़ें बीच में रब भी करूँगा तो आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 26 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट h इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, ठीक है, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन, l इक्वल्स टू स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो आपने बता दिया, स्लांट हाइट आप जानते हैं कैसे निकलता है। तो स्लांट हाइट देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए इससे हमें कुछ निकालना हो आगे तो उसका तरीका क्या होता है, मान लीजिए एच निकालना हो इस हाइट को, ठीक है, हाइट ऑफ कोन, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज़ पड़ेगा इसलिए मैंने आपके पास इसीलिए अभी से बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि ये क्या होगा, गिवन टर्म है तो कांस्टेंट होगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप ये लिखेंगे, देखिए डायरेक्टली आप इसको करिए ऐसे, देखिए L इक्वल्स टू ये इस तरफ आ जाएगा तो S माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है। ये हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखिए क्योंकि गिवन के साथ लिखा हुआ है। अब क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्यारे बच्चों आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत देखा है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एच की वैल्यू आप इसको लाके यहाँ पे नोट कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। प्लस आपका मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है, एच है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एल स्क्वायर की ज़रूरत होगी तो एल स्क्वायर ये है, ठीक है। इसको नोट कर देंगे यहाँ पे, देखिए पाई/3 आर स्क्वायर अंडर रूट ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और डिवाइडेड बाय
प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में भी पाई आर स्क्वायर है तो इसको कर देंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए माइनस आर स्क्वायर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3 इंटू आर स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना डिनोमिनेटर वाली टर्म को, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। अब अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा आपका s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसको अगर मैं थोड़ा सा सही से लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं इसको चेंज करके, क्योंकि मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही पहले उनको कैंसिल कर देते हैं हम, देखिए ये पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये आर इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा r/3। और प्यारे बच्चों आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको रब कर देता हूँ, फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, हमने अभी तक डेरिवेटिव नहीं यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा कहीं पता लगे आप गलत कर दें इसको। ये हो जाएगा r/3 अंडर रूट s माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल क्या हो जाएंगी, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यहाँ से सिर्फ s बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए रिमेनिंग चीज़ें ये हो जाएगा वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू r/3, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट s इंटू s माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें से रूट हट जाए, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू r/3 अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। प्यारे बच्चों इसको मेन इस क्वेश्चन में यही था जो इसको हमने इतना ज़्यादा कन्वर्ट किया, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल्स टू r²/9, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो मान लीजिए यहाँ से फंक्शन में चेंज कर देते हैं इसको f(x), मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए आप जानते हैं कि मान लीजिए मैंने इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r किया तो dv/dr होगा, ठीक है। 2v dv/dr ये निकल के आएगा ना, देखिए 2v dv/dr,
ठीक है। बाद में मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये इक्वल टू 0 तो हम वैसे भी लेते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे हम अभी। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले, ठीक है, देखिए इसको हम अभी आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं जितना होगा। देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/9 एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2s इंटू पाई इंटू आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/9, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2r s², ठीक है। ये कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव जब भी करेंगे आप तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए 4×2 = 8, ठीक है, s इंटू पाई इंटू r³, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। 0 होगा मतलब ये टोटल टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू आर इंटू s²। मैं डायरेक्टली इसको ये चलिए पहले लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई इंटू r³ इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लीजिए आपने 9 लिया तो 9 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2 इंटू आर इंटू s² इक्वल्स टू 8 इंटू s इंटू पाई इंटू r³। अब प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें तो यहाँ कैंसिल होंगी, ठीक है। कैंसिल क्या क्या होंगी, देखिए 2 4 × 8 होता है, ठीक है। इस r से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 πr² आपके पास निकल के आया क्या, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 πr² निकल के आया आपके पास। अब प्यारे बच्चों इसी पे हम ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको लिखा रहने देते हैं, कुछ पोर्शन इसमें से रब कर देते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से, ठीक है। इसके पहले का मैं पोर्शन रब कर देता हूँ क्योंकि उसके पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो आपको है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम है कि मिनिमम है इस पॉइंट पे, उसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ से फाइंड किया था, सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे से लिख देता हूँ ताकि डेरिवेटिव फाइंड करने में आसानी हो। देखिए ये है 2 इंटू आर इंटू s²/9 माइनस 8/9 s इंटू पाई इंटू r³, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव जब हम इसका फाइंड करते हैं, देखिए f'(x) विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू s²/9, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू 8/9 इंटू s इंटू पाई। और प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा, r² हो जाएगा, n(x(n−1) होता है, ठीक है। तो ये 3 3 × 9 होगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा देखिए f'(x) इक्वल्स टू 2s² डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8/3 इंटू s इंटू पाई इंटू r²। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैंने आपको यहाँ कहा था कि गिवन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ये सरफेस एरिया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये टोटल टर्म तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट, ठीक है।
आपको इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या निकलेगा? डिसाइडिंग फैक्टर प्यारे बच्चों ये रेडियस निकलेगा। रेडियस की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगी, जितना घटाएंगे उतना घटेगी। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब प्यारे बच्चों ये जो निकल के आया आपके पास, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा और ये माइनस के साइन के साथ है। इसका मतलब क्या है कि देखिए f'(x) इज लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो आप कह सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट कहाँ पे? s इक्वल्स टू 4πr, s इक्वल्स टू 4πr² पे। प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्यों नहीं फिनिश हुआ है? क्योंकि आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। अब एक चीज बताइए, आपने स्लांट हाइट सरफेस एरिया लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सरफेस एरिया आपके पास क्या निकल के आया? देखिए सरफेस एरिया इक्वल्स टू πr(l), ठीक है, प्लस πr², ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको रिलेशन किस में चाहिए? रिलेशन चाहिए देखिए साइन थीटा में, ठीक है। साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है प्यारे बच्चों? देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है इसमें r और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है l। तो मतलब यहाँ से एक रिलेशन आपको चाहिए जो आपकी ये कंडीशन को फुलफिल करे r/l की, ठीक है। और ये ट्राइंगल कौन सा है? ABC आप लिख सकते हैं, एज सच इतना क्लियर हो चुका होगा, आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये सरफेस एरिया आपको कहाँ मिला? ये रहा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू πrl प्लस πr², ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, जैसे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो आपके पास यहाँ रिमेनिंग क्या बचा? देखिए रिमेनिंग बचा 4r इक्वल्स टू l प्लस ये क्या है? r है, ठीक है। इधर चला आएगा तो l इक्वल्स टू ये क्या होगा? 3r हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको रिलेशन किस में चाहिए? r/l में, r/l में, मतलब ये हो जाएगा देखिए r/l जब आप इसको करेंगे मतलब ये l इधर चला जाएगा तो यहाँ से 1/3 निकल के आएगा, ठीक है। 1/3 निकल के आया और आपको करना क्या था? साइन इनवर्स 1/3। तो आप अगर इसको ऐसे लिख दें, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब बस ये तो सॉल्व हो गया, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। देखिए यही आपको अल्टीमेटली प्रूव करना था वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के बाद, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन 26 का करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इन अ राइट मैनर। प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है जो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, इन क्वेश्चन 27 एंड 29, ठीक है। मतलब 27 to 29 प्यारे बच्चों जो क्वेश्चंस दिए हुए उनमें सारे में आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व गिवन है, ठीक है, x² इक्वल्स टू 2i विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। प्यारे बच्चों इस कर्व में आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस पॉइंट के बहुत पास में हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखिए सॉल्यूशन 27 का मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि इस कर्व में एक पॉइंट है, लेट P be point in the curve
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y एंड which is nearest to the point 0 and 5, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। P जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y, ठीक है। और वो पॉइंट मान लीजिए हमने माना Q 0 और 5 है। अब प्यारे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए, देखिए y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो है नहीं, ठीक है। स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए क्या निकल के आया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं उनको हम चेंज करेंगे। इसमें चेंज कैसे करेंगे, देखिए पी क्यू इक्वल्स टू, ये तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, ये 25 हो जाएगा, ये माइनस 10y हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, 2y से, ठीक है। ये क्या है, ये एक फंक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस 2y कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2y, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ से क्या होगा माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस 2, मतलब ये टोटल हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा 2y माइनस 8, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमें क्या होता था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वस टू 0 करते थे। तो जब हम इसको इक्वस टू 0 कर देंगे, 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए कि y की प्लेस पे कहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो देखिए a में ही लिखा हुआ है 4, लेकिन प्यारे बच्चों आपको और अच्छे से कंफर्म करने के लिए इस वैल्यू को हम इस कर्व में पुट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 4 इन गिवन कर्व। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यहाँ से निकल के आएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 8 इक्वल्स टू, देखिए 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों देखिए एक्स निकाल लिया आपने, ये वाई निकाल लिया, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी क्यू के, पी एक्स वाई है जो आपने माना था, तो ये क्या हो जाएगा p 2 अंडर रूट 2, और ये क्या है 4, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 28, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, हर रियल वैल्यूज जो कि x की है, ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सलूशन 28 का, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव में ये किस फॉर्म में है प्यारे बच्चों, u बाय वी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको कैसे करना है, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 प्लस 2x माइनस ये क्या होगा, देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखिए 1 के साथ करेंगे -1, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा देखिए प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। इसके साथ होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा। ये क्या होगा माइनस ऑफ, देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब, ब्रैकेट ओवर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये माइनस है, थोड़ा स्पेस लिमिटेड है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ये माइनस आ गया, देखिए सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी प्यारे बच्चों उनको कैंसिल कर देंगे बहुत ईजिली, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, एक तो देखिए ये x कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। फिर क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x माइनस 2x, देखिए ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, जो चीज़ रिमेनिंग बची है उसको हम नोट करेंगे एज इट इज़। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -1 -2 हो गया, फिर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है 2x स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये कितना है 4x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्लस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या देखिए -2 हमने लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर दीजिए सबसे पहले। एफ डैश एक्स जब इक्वल्स टू 0 करेंगे प्यारे बच्चों तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पहले 0 हो जाएगा, आपके पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो होगी देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू, एक तो 1 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन में आपको -1 नहीं गिवन है, ठीक है, सिर्फ 1 गिवन है, तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो क्या होगा, बी। अब इसके बाद देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट की पावर 1/3 और x की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 1 तक है, इस ऑप्शंस आपको गिवन, ठीक है। देखते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है इस फंक्शन की, ठीक है। सॉल्यूशन 29 का क्वेश्चन क्या है, लेट f of x इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1/3 और x का क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसका सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अंदर सॉल्व करेंगे ताकि हमको आगे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब आसान हो गया इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका हम, आप जानते हैं ये हो जाएगा nx n-1 होगा 1/3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। nx n-1 में क्या होगा प्यारे बच्चों, जब ये -1 होगा तो ये हो जाएगा -2/3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 2x माइनस 1। इसको और सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए f डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू पावर 2/3 और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 से 1 है प्यारे बच्चों, मतलब क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है। तो आपको फंक्शन की वैल्यू इन पे भी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि f डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x इक्वल्स टू 1/2। मतलब अब आपके पास x की 3 वैल्यूज़ हो गई जिन पे आपको चेक करना है। वो कौन कौन सी हैं, देखिए x इक्वल्स टू एक तो 0 हो गई, ठीक है, एक 1/2 हो गई जो कि इनके बीच में है, और एक 1 हो गई। चेक कर लेते हैं, देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमको। एक हो जाएगा f ऑफ, सबसे पहले 0 पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इस पे रख के चेक करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो 1 हो गया प्यारे बच्चों। फिर देखिए 1/2 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, होल टू पावर 1/3। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 होता है, 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3/4 की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों 3/4 देखिए 0.75 वो 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू हमने ऑलरेडी अटेन कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा, f ऑफ 1 पे वैल्यू चेक करेंगे, तो ये निकल के आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल, 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। ठीक है, और इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों ये था लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचें। प्यारे बच्चों अब इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।